आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आधार कार्ड। लेकिन इस आधार कार्ड के साथ हमने देखी नीचे लिखा है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से तो एक साधारण मनुष्य परिचित ही है, और ये आधार कार्ड से भी, क्योंकि हम सभी भाई बहनों के भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के एक आधार कार्ड बने हुए हैं। और ये आधार कार्ड किस आधार पे बनते हैं, हम सभी भाई बहन इन बातों से परिचित ही हैं, क्योंकि इसमें स्थूल शरीर की कुछ अंगूठा का, आंखों का, किसी विशेष यंत्र द्वारा कुछ ऐसा चित्र ले लिया जाता है। हालांकि सरकार द्वारा तो देखिए आधार कार्ड के एक अलग अलग संख्या रूप में एक नंबर दिए गए, लेकिन उसके पीछे का जो कारण है ये अंगूठा और आंखों के जो लिए गए सूक्ष्म चित्र हैं यंत्र द्वारा, फिर उसी के आधार पे ही वो अलग अलग नंबर मिल जाते हैं। देखिए आजकल तो हम सभी भाई बहनों के हाथों में एक मोबाइल, एक फोन आ गया, उसका भी तो अलग अलग नंबर है। ये सभी बातें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर है, इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। हालांकि देखिए, क्योंकि संसार में ये जो स्थूल रूप से हमारा आपका जो जीवन चलता है वो स्थूल शरीर के स्तर पर चलता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ क्योंकि कर्म फल व्यवस्था है, ये स्थूल शरीर तो देखिए कर्म करके फिर एक समय विशेष के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। किसी की मृत्यु 40 साल में हो जाती है, कोई 60 साल में, कोई 80 साल में, कोई 100 साल में। तब ऐसी स्थिति में देखिए संसार में सरकारों द्वारा जो जो एक नियम कायदे बने हैं उनका तो देखिए लेना देना समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनका जो आधार कार्ड का संबंध केवल स्थूल शरीर से था। स्थूल शरीर की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो उस लिए गए आधार कार्ड का कोई उपयोगिता नहीं रहती। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए मैंने अलग शब्द क्या लिखे, चेतन स्वरूप। चेतन का अभिप्राय देखिए आत्मा से है। आपके हमारे ये स्थूल शरीर तो देखिए जड़ है। अब जैसे ही किसी स्थूल शरीर की देखिए मृत्यु हो जाती, अब स्थूल शरीर तो देखिए शव के रूप में वहीं आपको हमें दिखाई देता है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की कोई गतिविधियां नहीं होती, उसके द्वारा कोई नए कर्म नहीं हो सकते, और उसको कोई भी सजा दो तो उसको कोई उस सजा का कोई एक कष्ट भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा। तो ये सभी स्थितियां केवल आपके हमारे जीवन काल तक ही एक सीमित रहती है। अब क्योंकि मनुष्य अपने जीवन काल में मरते दम तक कितने ही कर्म कर जाता है। अब परमात्मा के यहाँ जो एक व्यवस्था बनी हुई है, प्रकृति के जो एक नियम बने हुए हैं, परमात्मा की एक व्यवस्था में देखिए कर्म फल सिद्धांत एक सदा ही एक लागू रहता है, जिसका नाम ही देखिए सिद्धांत है। सिद्धांत का तो देखिए कोई भूतकाल नहीं होता, कोई वर्तमान काल नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत है। सिद्धांत का अभिप्राय वो इन कालों से अछूता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्म करने वाले को ही उसका फल भोगना पड़ता है। फल भोगने का अभिप्राय देखिए सुखों से लिया जाता है या दुखों से लिया जाता है, क्योंकि प्रकृति में तो देखिए दो ही फल है। अनुकूल परिस्थितियों को सुख माना जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख माना जाता है। हम सभी इस बात से देखिए परिचित ही हैं। हम मिले हुए जीवन में देखिए जब से हमने होश संभाला है, हम अपने जीवन में सुख भी भोगते आए हैं और दुख भी भोग रहे हैं। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि आपके हमारे जीवन में देखिए दुख बने ही रहते हैं, जबकि बीच बीच में ये जो सुख आ जाते हैं उन सुखों को ही हम अपने मिले हुए जीवन में एक पकड़ना चाहते हैं, उनको स्थायी बनाना चाहते हैं। जबकि प्रकृति में तो देखिए कुछ भी स्थायी है ही नहीं, क्योंकि प्रकृति अपने आप में ही अस्थायी है। आपके हमारे शरीर में कितने परिवर्तन होते हैं। आज बचपन अवस्था है, फिर युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु। यानी स्थूल शरीर के एक अलग नियम हैं। अब स्थूल शरीर अपने मिले हुए जीवन में, मनुष्य जीवन में इतने कर्म कर जाता है, अब किए गए कर्मों का फल भोगने के लिए फिर पुनः उसको एक नया शरीर दिया जाता है। नए शरीर का अभिप्राय क्या है? ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर के भीतर देखिए एक सूक्ष्म शरीर होता है,
वो 17 तत्वों का बना हुआ है। ये स्थूल शरीर है, ये तो 5 तत्वों का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिसको एक साधारण मनुष्य भी अच्छी तरह समझता है। और ये जो इसके बाद आपके हमारे सूक्ष्म शरीर के भीतर भी एक कारण शरीर होता है, वो एक तत्व का होता है। कहते हैं ना, जैसा जो करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है। अहंकार युक्त, यानी कि हम सकाम भाव से जब जब कोई कर्म करते हैं कि इसका मुझे फल मिले, अब जिस गुण विशेष में स्थित होकर हम कर्म करते हैं, फिर उस गुण विशेष का वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है। अब शास्त्रों में बताया गया है कि तमोगुण में रहते हुए जितने भी हम कर्म करते हैं वो पाप श्रेणी में आते हैं, निषिद्ध कर्म है। फिर उनका एक समय विशेष के बाद जब वो कर्म पक जाते हैं, फल देने लायक होते हैं, तो उनका हमें दुख रूपी फल भोगना होता है। रजोगुण में रहते हुए जो हम कर्म करते हैं वो धर्मानुसार होते हैं। हम अन्य जीवों को सुख भी नहीं देते, दुख भी नहीं देते, लेकिन फिर भी अपने सुख को धर्मानुसार सुनिश्चित कर लेते हैं। वो साधारण पुण्य कर्म होते हैं, जिनके एक साधारण एक अनुकूल परिस्थितियां सुख रूपी मिलती हैं। और सात्विक पुण्य कर्म क्या होता है? वो विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है, जब हम अन्य जीवों के लिए परोपकार के कार्य करते हैं, पशु पक्षियों का एक विशेष हम भोजन देते हैं, कुत्ते को दूध पिलाते हैं, कबूतरों को दाना खिलाते हैं, चींटियों को अन्न के दाने देते हैं, पेड़ पौधों को हम जल देते हैं, निर्बल मनुष्यों की हम सहायता करते हैं अन्न से, जल से, वस्त्रों से। इसी तरह हम धर्म के प्रचार के लिए हम अपना समय लगाते हैं, धन भी लगाते हैं, वो भी परोपकार के कार्य। जब ये सकाम भाव से किए जाते हैं, अहंकार युक्त कि मैंने किए हैं, इसका फल मुझे मिले, तो फिर हम कर्म फल सिद्धांत के साथ बंध जाते हैं, यानी करने वाले को ही फिर वो फल भोगना होता है। अब स्थूल शरीर की एक निश्चित आयु है, तब ऐसी स्थिति में जो कर्म हम कर चुके हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। देखिए, शास्त्रों में एक बात और कही गई, अच्छे कर्मों का तो हम त्याग कर सकते हैं। जैसे संसार में देखिए, आपके पास हमारे पास जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं या जितने भी अनुकूल परिस्थिति हैं, हम किसी को भी दान दे सकते हैं। एक दिन में ही देखिए, हम अपना मिले हुए जितने भी सुख सुविधा के साधन हैं एक दिन में ही हम बांट सकते हैं। लेकिन हम अपने मिले हुए जीवन में जो जो आपके जीवन में हमारे प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, दुख हैं, उनको हम देखिए अपनी पत्नी को भी नहीं दे सकते, बच्चों को भी नहीं दे सकते। ऐसा शास्त्रों में एक नियम है कि ये दुख रूपी फलों का त्याग संभव नहीं, ये तो हमें भोगने होते। यह साधारण अर्थों में आप यूं भी समझ सकती हो कि जैसे ही किसी स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ का जो आधार कार्ड है, या स्थूल शरीर की जो जो उसकी गतिविधियां हैं सरकार के यहाँ, समाज के यहाँ, वो समाप्त समझी जाती है। उनका लेना देना कोई शेष नहीं रहता, यानी यहाँ की फाइल कहो या कर्मों का लेखा जोखा समाप्त मान लिया जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए, फाइल समाप्त नहीं होती, फाइल बंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अनुसार किए गए कर्म का जब तक हम फल भोगते नहीं है, तब तक वो कर्म नष्ट नहीं होता। ऐसा शास्त्रों में बार बार कहा गया। जबकि अज्ञानतावश मनुष्य समझता है कि मनुष्य जीवन पाकर खाओ पियो मौज करो, चाहे धर्मानुसार करो चाहे बलपूर्वक छीन कर, जैसे भी कुछ लोगों का देखिए आज कलयुग में ऐसा ही विश्वास बनता जा रहा है। कुछ लोग तो देखिए इतने इतने अपराध करते हैं कि वो कानून की पकड़ में कभी कभी आ नहीं पाते। तब ऐसी स्थितियों में देखिए, समाज में भले ही अस्थायी रूप से गलत संदेश जाता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, लेकिन परमात्मा के यहाँ ये जो आज मैंने लिखा है ना, आधार कार्ड के नीचे स्थूल शरीर और चेतन स्वरूप, यानी इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक अंदर का जो एक आत्मा है, उनके सबके देखिए अलग अलग आधार नंबर है। या और सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि आपके हमारे भीतर में जो आत्मा के साथ ही जो कारण शरीर है, क्योंकि कारण जैसा जैसा बढ़ जाता है, यानी जैसा जैसा कर्माशय बनता है, उससे संबंधित ही आपके हमारे संस्कार बनते हैं। ये सब देखिए कारण शरीर में रहता है। और ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों की जो अलग अलग स्थूल शरीर हैं, अब इनमें तो कितने ही ऐसे स्थूल शरीर
आप और हम देखिए अपनी स्थूल आंखों से भी देख नहीं पाते, और कितने ही ऐसे शरीर हैं जिनको दूरबीन से भी नहीं देखा जाता, लेकिन उन सभी को भी देखिए स्थूल शरीर की एक श्रेणी में ही रखा जाता है, जबकि सभी स्थूल शरीरों के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके भीतर एक कारण शरीर होता है। अब कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है, कहीं कहीं सूक्ष्म और कारण शरीर को कारण शरीर भी कह दिया जाता है। और मैं तो देखिए इन दोनों को ही अलग अलग अपनी चर्चाओं में बताता हूँ, ताकि शास्त्रों की जो एक विस्तार से जो अर्थ हैं वो हमें समझ में आ जाए। क्योंकि मन बुद्धि में आपके हमारे सूक्ष्म शरीर में जैसे जैसे विचार आते हैं, वो विचार आते कहाँ से हैं? वो कारण शरीर से आते हैं। कारण शरीर में संस्कार जैसे बढ़ चुके होते हैं, वैसे वैसे फुरने फिर मन बुद्धि में उठते हैं। वो उठे हुए फुरने ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों द्वारा नए नए कर्म करवाते हैं, और ज्ञानेंद्रियों द्वारा उन 5 भोगी विषयों के फल भोगने के लिए बाध्य भी कर देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां, ये आप और हम अपने व्यवहार काल में स्वयं ही इनको समझ सकते हैं। यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे यहाँ के आधार कार्ड से संबंधित जितने भी लेने देने हैं वो समाप्त समझे जाते हैं, लेकिन आपके हमारे जो कारण शरीर का जो आधार कार्ड है या चेतन स्वरूप सत्ता का, क्योंकि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण नहीं होता, और कहा जाता है कि कारण शरीर भी तब तक नहीं मरता जब तक उसमें जो संचित कर्मों का कर्माशय जमा, उसके संबंधित जो संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज नहीं होते। ये तो देखिए प्रलयावस्था तक भी जैसी भी स्थितियां रहती हैं, उसके बाद फिर नई सृष्टियां बनती हैं, तो फिर उन सृष्टियों में भी आपके हमारे जन्म होते रहते हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां तो दंड रूपी है। दंड रूपी देखिए जोनियां कितनी अधिक हैं। 30 लाख तरह के तो पशु बताएगी, 10 लाख तरह के पक्षी बताएगी, इसी तरह कीड़े मकोड़े 11 लाख बताए गए हैं। ये वनस्पति पेड़ पौधे 20 लाख तरह के हैं, जल में रहने वाले 9 लाख तरह के, तो ये सभी कुल मिला के ये 80 लाख हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में तो देखिए सिर्फ 4 लाख जोनियां ही बचती हैं। अब 4 लाख जोनियों को शास्त्रों में कहा गया मनुष्य नस्ल की। अब मनुष्य नस्ल की जोनियों का अभिप्राय देखिए मनुष्य जोनि से जमा मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनि है, जो कि एक सात्विक जोनियां मानी जाती है, यहाँ विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। दूसरे सरल शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि नीचे की जोनियां हो चाहे ऊपर की जोनी हो, मनुष्य जोनी को छोड़कर किसी के भी कर्म लिखे नहीं जाते, नया कर्माशय नहीं बनता, नए संस्कार नहीं बनते, और पुराने बने हुए संस्कार भी अपरिवर्तित रहते हैं। यानी केवल कर्माशय घटता है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है। ऊपर की मिली हुई जोनियों को भले ही आप एक पुरस्कार के रूप में समझ सकते हो, लेकिन नीचे की जोनियां तो देखिए एक दंड रूपी है, बहुत ही भयानक स्थिति है। अक्सर आपके हमारे घरों के आसपास नीचे की जोनियों के जीवों को देखकर हम उन जीवन की दशा का अंदाजा लगा सकते हैं। कभी कभी आप पार्क में देखो ना, एक ईंट उठाओ तो उसके नीचे कितने ही हजारों चींटियां नजर आती हैं। कभी कभी किसी पशु के ऊपर देखिए कितने ही मच्छर मक्खियां, कितने ही एक सैकड़ों के रूप में एक पशु के ऊपर ही बैठी होती है। तो इन सभी स्थितियों पर आप जितना जितना गहरे तल पर चिंतन करोगे, देखिए कितने ही जीव ऐसे हैं जो उसी दिन जन्म लेते हैं, उसी दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं समझता हूँ तो 1 घंटे में भी जन्म मरण होते। ऐसी बातें सुनने में बड़ा अजीब सा भी लगता है, लेकिन जब तक आपका हमारा ये जो कार्य शरीर है, या देखिए चेतन और कार्य शरीर में अंतर है। कार्य शरीर फिर भी ये प्रकृति का ही माना जाता है। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर ये माया के ही हैं, लेकिन स्थूल शरीर बार बार बदलते हैं, बस इतना ही अंतर है। स्थूल शरीर द्वारा कर्म होते हुए आपको में दिखाई देते हैं, फल भी यही भोगता है, इसलिए ये बार बार
जैसे जैसे आपका हमारा कर्माशय फलित होना होता है, क्योंकि मनुष्य योनि तो शास्त्रों में कहा गया तभी मिलती है जब मनुष्य के मरते समय यदि संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य जीवन में ही आने की एक इच्छा बनी रहती है, क्योंकि मनुष्य योनि में ही साधना करने का अवसर है। मनुष्य से ऊपर की योनियों में साधना करने का कोई अवसर नहीं, वहां तो विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं। साधना वहां करना संभव ही नहीं। ये तो केवल मनुष्य योनि को ही देखिए एक कर्म करने की भी स्वतंत्रता दी गई है और साधना करने का एक अवसर दिया गया है। इसलिए तो साधक लोग चाहते हैं कि उनको बार बार केवल मनुष्य जो नहीं मिले, जब तक उनको मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति की प्राप्ति नहीं होती, यानी कि जन्म मरण के बंधन समाप्त नहीं होते। इसीलिए तो ये भी कहा जाता है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितनी भी आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है वो उसकी सुरक्षित बनी रहती है, क्योंकि ये की गई आध्यात्मिक उन्नति कारण शरीर में रहती है और कारण शरीर तो बदलता नहीं है। देखिए स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, कारण शरीर फिर वही बना रहता है। तो फिर वो जैसे जैसे कारण शरीर की एक स्थितियां होती हैं, फिर उसको वैसे ही अनुकूल परिस्थितियों के साथ मनुष्य जीवन फिर मिलता है, फिर वहां उसकी साधना सहज ही आरंभ हो जाती है। और इसी तरह जब कारण शरीर में देखिए बहुत ही पाप कर्मों का क्रमशः बुरा बना होता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। फिर नीचे की जोनियों में वो किए गए जो अतिरिक्त पाप कर्म हैं उनको भोगना होता है। अब किसी के 10% पुण्य कर्म है और 90% पाप कर्म है, उसको तो देखिए अनेकों बार नीचे की जोनियों में, लाखों करोड़ों अरबों, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं। जब तक वो पाप कर्म घट घट के वो 10% के बराबर आ नहीं जाते, तब तक मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। देखिए ये सभी बातें सुनने में हो सकता है हमें अचंभा लग रहा हो, लेकिन ये सभी देखिए गणित के आधार पर कहो, शास्त्रों में जो जो सैद्धांतिक बातें कही गई उन्हीं के आधार पर ही ये सृष्टि की एक कर्मफल व्यवस्था एक अनादि काल से चलती आ रही। ऐसा नहीं है कि कोई इसका समय विशेष है। इन सभी बातों पे देखिए हम अलग अलग चर्चा करते आए। आज तो हमारा केवल इतना ही विषय था कि आधार कार्ड क्योंकि आपके हमारे जीवन का एक प्रमुख एक हिस्सा बन चुका है। जहाँ जहाँ हम सरकारी विभागों में जाते हैं या कहीं और भी हम स्थितियों में अपने आप को संलग्न करते हैं, तो ये आधार कार्ड का हमें एक जरूरत पड़ती है और ये नंबर सबके अलग अलग है। इसी तरह आपके हमारे कर्मों का भी लेखा जोखा बनता है। कारण शरीर का आधार कार्ड अलग कह लो या चेतन स्वरूप सत्ता का कह लो। इसलिए तो देखिए मैंने वहाँ स्थूल शरीर के दाएं हाथ में जो चेतन स्वरूप को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग से मैंने इसीलिए दर्शाया है क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और दूसरी बात, ये जो कारण शरीर है वो तो देखिए परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में आपको हमें सतोगुरु प्रधान ही दिया था। उसमें बुद्धि की, सात्विक बुद्धि की प्रधानता थी। रजोगुण एक मर्यादा में था कि स्थूल शरीर के जीवन का इसका निर्वाह होता है, और तमोगुण बहुत ही कम अति गौण की स्थिति में, ताकि हम एक मिले हुए स्थूल शरीर को नींद ले सके। इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए और मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए। यानी आज की बनी हुई वीडियो का संदेश देखिए, जो जो मनुष्य पाप कर्मों में संलग्न है उनको एक सचेत करने के लिए कि हम मिले हुए जीवन में पाप कर्म से बचें। और साधक लोगों के लिए एक आश्वासन है कि की गई आध्यात्मिक उन्नति समाप्त नहीं होती, मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती, क्योंकि आपका हमारा जो एक चेतन स्वरूप है, सत्ता है, आत्मा को हो या उसके साथ साथ जो एक कारण शरीर है, वो आपका हमारा मरने के बाद भी एक सुरक्षित बना रहता है। और कारण शरीर तब तक सुरक्षित रहता है जब तक आपको हमें मोक्ष की स्थिति नहीं मिलती। और मोक्ष की स्थिति होने पे तो फिर हमें देखिए कोई सुरक्षित असुरक्षित की तो कोई एक स्थिति का बोध ही नहीं, वो तो एक आनंदमय स्थिति है। परमात्मा के सानिध्य में एक लंबे काल के लिए आत्मा फिर आनंदमय स्थिति में रहती है। तो ऐसी सभी आनंदमय स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्संग करते हैं, सात्विक स्थिति बनाते हैं और मनुष्य
के मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से पूर्ण रूप से बचते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।